मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ सरकार में है, डिनाई कर रही है, वो कह रही है तो गलत है, ये तो पिक्चर ही नहीं है गॉड्स ओन कंट्री का। और आदा आप खुद केरला से आती है, बड़ी खूबसूरत जगह है, मैं कई बार गया हूँ और बड़े प्यारे लोग होते हैं जो वहाँ के लोग होते हैं। लेकिन ये कैसे घर कर रहा है या वहाँ पर, इसका कारण क्या? और मुझे बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि एक मजहब को निशाना बनाने के लिए सब किया जा रहा है। हम लोग टेररिज्म पे फिल्म बना रहे थे, दैट्स व्हाट आई थॉट थ्रू इट, एंड हम लोग ने सिर्फ, आई स्टिल स्टैंड बाय, टेररिज्म के खिलाफ हम लोग ने फिल्म बनाई है। तो अगर आप फिल्म जब आप फिल्म देखोगे ऑल्सो यू विल सी कि टेररिज्म के बारे में हमने बुरी चीज़ें कही है, बिकॉज मैं टेररिज्म सपोर्ट नहीं करती हूँ और हमारे टीम में से कोई टेररिज्म सपोर्ट नहीं करता है, पर हम लोग कोई मज़हब के खिलाफ हम लोग ने कुछ नहीं कहा है। और केरला बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, मैं केरला से हूँ, आई थिंक इट्स अ वेरी कल्चर्ड प्लेस, बहुत ही खूबसूरत है ऑल्सो। पर केरला में कुछ लोग हैं जो केरला का नाम खराब कर रहे हैं, तो आई होप कि हम लोग सब साथ आ जाए ताकि उन लोगों को हटा दिया जाए जो केरला का नाम खराब कर रहे हैं, ताकि केरला खराब ना हो, वो डिजीज़ के जैसे स्प्रेड ना हो जो वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात कही। वो केरला के बारे में तो कहा जाता है गॉड जोन कंट्री, बिल्कुल भगवान की खुद की जगह, और वाकई वहां पर जाकर इस तरह का एहसास होता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ दादा, क्योंकि डायरेक्टर के ऊपर विजन होता है, इसीलिए मैं, ये बड़ा हार्ड हिटिंग और सीधा सवाल है कि क्या इस फिल्म में कम्युनिस्टों को पाखंडी कहा गया था जिसको हटवाया गया, और वीएस अच्युतानंदन साहब का एक इंटरव्यू, इसको सेंसर बोर्ड ने हटवा दिया? नहीं, पाखंडी नहीं कहा गया था। बेसिकली कुछ सेंसर बोर्ड ने हमें कुछ भी काटने के लिए नहीं बोला। ये एक गलतफहमियां, गलत प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो पूरा चल रहा है ना, 10 कट कोई काट नहीं है। एक काट है जो वीएस अच्युतानंदन की जो वीडियो था, वो काटे ना काटे कोई डिफरेंस नहीं था, क्योंकि वो वीडियो पब्लिक डोमेन में है। तो उन्होंने ये बोला कि आपने कोई प्राइवेट चैनल की डॉक्यूमेंट ये वीडियो लगाए तो उसको हटा दीजिए। तो लेकिन हमारे उसकी जो निचोड़ है, वो जो बोले थे, वो हमारी कैरेक्टर वो बात कर रहा है। सो उसको हटाने से हमारी मूल मुद्दा से कोई डिफरेंस नहीं हुई। और बाकी रहा जो सब्जेक्ट है, उसके लिए एक भी कट नहीं हुआ। कुछ हमने चेंजेस किए, कुछ चेंजेस इसलिए कि किसी की इमोशन की सवाल था, वो चेंजेस करने से हमारी नैरेटिव बिगड़ा नहीं था, तो हमने चेंज कर दिया। हमें सेंसर बोर्ड ने ये कहा कि देखिए, लीगली आप लोगों ने जो कहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको, लेकिन अगर आप ये माने कि ये कुछ चीज़ें हैं जिससे शायद थोड़ा सेंसिटिव मामला हो जाए, तो क्या आप करना चाहेंगे? हमने कहा हम बिल्कुल, हम किसी की भावनाओं को दुखाने के लिए ये फिल्म नहीं बना रहे हैं। तो हमने भी उनकी बात को बहुत रिस्पेक्टफुली ऑनर किया और मॉडिफिकेशंस कुछ किए हैं। कट्स नहीं है, एक्सेप्ट ये अच्युतानंदन जी का जो कटा है, जो हमने एक्सेप्ट कर लिया, एंड वी आर वेरी ओपन अबाउट। ठीक है, जो दूसरी बड़ी चीज़ है कि भाई एक नैरेटिव चल रहा है, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रिटिश लोग कह रहे हैं, कई सारे अमेरिकन कह रहे हैं, दूसरे यूरोपियंस कह रहे हैं, जो एजेंडा एंटी इस्लाम है उसको लेकर एक मूवमेंट भी चल रहा है कि भाई पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैल गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या चुन चुन कर, ये जो आप कह रहे हैं कि किसी का सेंटिमेंट हर्ट ना हो जाए, तो चुन चुन कर ऐसे डायलॉग डाले गए हैं उसके अंदर, या वो जगह की ज़रूरत है? देखिए, दो पहलू हैं इसके। एक ये है कि हमेशा से ये कहा गया है कि टेररिज्म का कोई मज़हब नहीं होता। तो जब आप एक कहानी टेररिज्म के ऊपर बना रहे हैं, तो अब उसे मज़हब से जोड़ा जा रहा है। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरी बात ये है कि जो कुछ डायलॉग्स हैं जो उन परपेट्रेटर्स के हैं, जिन्होंने ये एक ट्रैप सेट करते हैं, ये सारे जो डायलॉग्स हैं, ये हमें किसी ना किसी विक्टिम की टेस्टिमनी में उन लड़कियों ने खुद बोली हुई बातें हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ। तो हमें लगा कि ये बात तो अगर इस लड़की के साथ हुई है तो इसे डायलॉग की तरह यूज़ करना चाहिए। सो जो हर डायलॉग की बात है, वो किसी ना किसी लड़की के साथ हुआ है, इसीलिए वो इस फिल्म में है। दादा, ये भी कहा जा रहा है, और दादा ये सवाल आपसे फिर मैं दादा के पास जाऊंगा, कि एक एक्सेप्शन है कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग एक्सेप्शन करते हैं, एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, उसको आपने एक ट्रेंड बता दिया, ये बता दिया कि भाई ऐसा तो हो ही रहा है, हालांकि दुनिया भर से इसकी शिकायतें मिलती रही। जी, जैसे आपने कहा, दुनिया भर से लोग कह रहे हैं, यूके यूएस से लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ पर भी हो रहा है। तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है, हर जगह से लोग साथ आ जाए ताकि ये ईवल हम लोग बंद कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फिल्म है टेररिज्म वर्सेस ह्यूमैनिटी।
अभी चाहे वो टेररिज्म हो इंटरनेशनली या इंडियन टेररिज्म, हर तरह की टेररिज्म हम लोग उसके खिलाफ है. सो आई बी वेरी हैप्पी लोग हर जगह से आके टेररिज्म को हम लोग एंड कर दें. क्या आप इस क्रिटिसिज्म को मानते हैं कि एक अपवाद है, एक जो एक्सेप्शन है उसको आपने एक ट्रेंड बना दिया? क्या आप इस आरोप को मानते हैं? अगर होता तो हम केरला स्टोरी नहीं नाम देते. ये जो स्टोरी है ना, बेशक ये जो 3 लड़की की स्टोरी है ये केरला में है, और ये जो खतरनाक एक ट्रेंड हमें नजर में मिला, व्हिच इंस्टिगेटेड अस टू मेक द फिल्म, वो ट्रेंड और कहीं नहीं मिला. और हमने 7 साल इसलिए लगाए फिल्म की रिसर्च में. ये अगर एक्सेप्शन होता तो हम मतलब ये काम 7 साल तक खींचते नहीं. हमने उसके ट्रेंड को, पैटर्न को फॉलो किए, और वो पैटर्न को फॉलो करते करते जब हमने एक समय पे देखा एग्जैक्टली सेम पैटर्न यूरोप में फॉलो होता है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न में यूके से लड़कियां आती है, और वही पैटर्न इंडिया में काम कर रहे थे. वहाँ पे रिफ्यूजी का इशू था. हमारे इधर बढ़ता हुआ एक कम्युनिटी जिनको प्रॉपरली टाइमली एजुकेशन नहीं मिले थे, उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स पे फंसा दिया गया था. तो उनमें से कुछ भटके हुए नौजवान, जो आजकल ये यूज़ होता है ये शब्द, वो हमारी इसकी परपिट्रेटर बन जाते हैं. तो ये डेफिनेटली एक पैटर्न क्रिएट हुआ, और वो पैटर्न को हमने फॉलो करके अब फिल्म की फर्स्ट शॉट से लास्ट शॉट उसी पैटर्न को देखेंगे, कैसे ये इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस को स्लोली एक अंजाम दिया जाता है, और उसके बाद उस लड़कियों के साथ क्या होता है, जो चले जाते हैं उसके साथ क्या होता है, जो चले नहीं जाते हैं उनके साथ क्या होता है ना. मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ. आपने इतनी बड़ी बात कही, आप मुझे बताइए, लोग ये तो मामला सब कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, जिस तरह से मैं चीज़ों को होता हुआ देख रहा हूँ विपुल भाई. आप चाहें आप जवाब दें, आप चाहें आप जवाब दें, आप चाहें आप दें. लोग आपसे पूछेंगे भाई आपने इतना रिसर्च किया 7 साल, तो क्या फुटेज है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या इसको प्रूव किया जा सकता है? आपने कोई एहतियात बरती इस बारे में? सर दीपक जी, ऐसा है कि जब आप एक ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको जिम्मेदारी से बिहेव करना पड़ता है. अब जैसे अच्युतानंदन साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिस वीडियो क्लिप की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई 20 साल में केरला एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा. किसी ने जाके उनसे तो नहीं मांगे एविडेंस, है ना. वो तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट थे, और वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग भी करते थे. लेकिन जब हम फिल्म बना रहे थे तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम हर चीज़ का एविडेंस पहले जमा करें, फिर उसका सीन लिखें, क्योंकि हमसे ये सवाल होंगे ये हमें पता था. तो हमारे पास सारे वीडियोस भी हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जो हमने फिल्म में दिखाया है उस हर चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कहाँ से, हमारा सोर्स मटेरियल क्या है और सब कुछ. और यही सब हमने सेंसर बोर्ड में भी जमा किया. एवरी एविडेंस इज़ विद द सेंसर बोर्ड. उन्होंने उसको स्क्रूटिनाइज किया, कुछ और चीज़ें मांगी, एडिशनल एविडेंसेस मांगे, जो हमने दिए. उसके बाद उन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग की. इट टुक अस 2 months. तो ऐसा नहीं है कि हम एवं ही हवा में कुछ बात कर रहे हैं. हवा में बात नहीं है, कुछ कोई कहीं सुनी बात नहीं है, ये पक्का काम है. दीपक जी, और एक काम किया था हमने, जब विपुल जी के साथ बातें चल रहा था हमारी, जब विपुल जी फिल्म में आए, तो ये जो आपको भी तज्जुब हुआ, इतना स्टैगरिंग नंबर 32,000. तो हमने एक आरटीआई डाला था, केरल गवर्नमेंट के सामने एक आरटीआई डाला था. उसमें 2 पार्ट था. फर्स्ट पार्ट में था ये 32,000 की सच्चाई क्या है, वो टेक ऑफ पॉइंट था ओमन चंडी जी की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की फ्लोर पे एक बोलना. दादा, हम 32,000 वाला. अच्छा नहीं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ. हमारे पास केरल गवर्नमेंट से कोई जवाब नहीं आए. एक जवाब आए थे जो गलत था. ए बी हमने मांगा था एक पुलिस स्टेशन की आंकड़े, कितने लड़की गायब हुई है, कितने को वापस लेके आया गया. हमारे पास भी डॉक्यूमेंट था, हम मैच करना चाहते थे. उसकी जवाब भी हमें नहीं मिला. तो ये अगर आप बोलेंगे कि हम सच्चाई को डिस्टॉर्ट किया है, हम सच्चाई को दिखाया नहीं, हम सच्चाई के पीछे भागे थे, मदद मांगे थे कि आप प्रूव कर दो कि ये सच्चाई है. लेकिन किसी ने सरकार से ये किसी ने आए नहीं ये बोलने के लिए कि आप गलत हो. अब जब फिल्म रिलीज होने जा रहा है तब ये बोल रहे हैं कि ये गलत है. अगर पहले ये डेटा उन्होंने आरटीआई के जवाब में दे देते, शायद ये विवाद होता नहीं.
जी न्यूज।